पहले आप लोगों को परिचय करवाते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां नया साल मनाने की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना हवेली नुमा घर था। उस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां पर कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। नया साल आने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। चार दोस्त रोहित, नेहा, अजय और कविता नए साल की रात को खास बनाने के लिए जंगल के पास पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें मना करते हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर वे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें हवेली का जिक्र याद आता है। अजय कहता है, क्यों ना इस बार नया साल किसी एडवेंचर के साथ मनाया जाए, उस हवेली में चलो। बाकी तीनों पहले तो डरते हैं, लेकिन फिर एडवेंचर के नाम पर मान जाते हैं। रात के 11 बज चुके थे। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। हवेली के दरवाजे पर बहुत पुरानी झंग लगी होती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर घुसते ही चारों को ठंडक महसूस होती है। अचानक हवेली के हॉल में एक पुरानी घड़ी बजने लगती है। घड़ी 12 बजाने का इशारा करती है, लेकिन अभी तो 11:30 ही थे। नेहा कहती है, यह कैसे हो सकता है? घड़ी तेज क्यों चल रही है? तभी अचानक से एक परछाई दीवार पर दिखती है। चारों दोस्त डर के मारे हिल जाते हैं। परछाई एक बूढ़े आदमी की थी, जिसके हाथ में लालटेन थी। वह आदमी कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ जो नया साल मनाने आता है वह कभी वापस नहीं जाता। कविता डरते हुए पूछती है, कौन हो तुम? वह आदमी जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों बुरी तरह फंस चुके थे। घड़ी में 12 बजते ही हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगती हैं। एक पुराना गाना सुनाई देता है, जो डरावना और खौफनाक था। हवेली के फर्श से खून निकलने लगता है और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनती हैं। अचानक रोहित गायब हो जाता है। बाकी तीनों उसे ढूंढने लगते हैं। नेहा को एक कमरे में रोहित की आवाज सुनाई देती है। जब वह अंदर जाती है तो रोहित एक कुर्सी पर बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। आखिरकार अजय को एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें लिखा होता है कि यह हवेली हर नए साल पर 4 लोगों की बलि लेती है। बलि देने वाले वह आत्मा हैं जो यहाँ पहले मारे गए थे। नेहा और कविता उस किताब को पढ़कर समझ जाती हैं कि हवेली से बचने का एक ही तरीका है, सूरज उगने तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सुबह होने तक सिर्फ नेहा बच पाती है। बाकी तीनों दोस्त हवेली की बलि चढ़ जाते हैं। नेहा जैसे तैसे हवेली से बाहर निकलती है, लेकिन जब वह गांव लौटती है तो देखती है कि उसकी परछाई में वह बूढ़ा आदमी खड़ा है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या नेहा सच में बच पाई थी, या वह भी हवेली का हिस्सा बन चुकी थी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए।